जब भी 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठे तो ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस में जाता है, और अपने बर्थ प्लेस में तो प्रॉपर्टी नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। अगर खरीदोगे भी तो वहाँ पे रह नहीं पाओगे, और रहो यहाँ पे रहोगे भी तो क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा उस घर में। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप एक काम कर सकते हो, अपने जॉइंट नाम से खरीदिए। अपने अकेले नाम पे कभी भी मत खरीदिएगा, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, क्योंकि अकेले अपने नाम पे कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही बताया था आपका। 8th हाउस का मालिक कौन है? सूर्य। कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में। जिनका 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लॉस में ही जाता है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब
आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, तो आपने जो पहला सवाल पूछा है वो है लास्ट फ्यू इयर्स फाइनेंशियल हैज़ बिन लो, हाउ टू इंक्रीज फाइनेंशियल प्रोफेशनली। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस और प्रोफेशनली दो चीज़ है, आपने दो चीज़ पूछा है। यहाँ पे दो लाइन है, एक तो है प्रोफेशन और एक फाइनेंस। तो प्रोफेशन के लिए 10th हाउस और फाइनेंस के लिए 2nd हाउस। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका 7th हाउस, जो 10th हाउस है वो फाइनेंस कैसा दे रहा है, किस तरह का फाइनेंस देना चाह रहा है। और जैसे कि आप देखो आपके 10th हाउस का जो मालिक है वो है वीनस, और वीनस जो है वो जाके बैठा है आपके 11th हाउस में। आप देखो, मैं अभी यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, ये केपी चार्ट है, क्योंकि हाउस के लिए हम हमेशा केपी चार्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए आपके लगन चार्ट में वीनस जो है 12th हाउस में है, लेकिन ये 12th हाउस में नहीं है, ये 9 नंबर मीन्स धनु राशि में बैठा हुआ है। लगन चार्ट से हमें राशि का पता चलता है, और केपी चार्ट से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो जब आपका 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि आपको जो भी प्रोफेशन करेंगे उस प्रोफेशन से आपको गेन होगा, दैट फॉर श्योर। ठीक है, दैट फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस का बात बोला है आपने, और कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि दशा क्या कह रहा है। और देखिए आपका 2nd हाउस, अभी 2nd हाउस का मालिक कौन है आपका, और यहाँ पे देखिए 2nd हाउस में आप कह सकते हो केतु बैठा हुआ है, लेकिन हाउस में केतु बैठा नहीं है, आपके 1st हाउस में केतु है। ठीक है, तो 2nd हाउस का मालिक है शनि। शनि कौन से हाउस में जाके बैठा है, देखिए आपके कुंडली में शनि जो बैठा हुआ है ना, वो बैठा है आपके 7th हाउस में। देखिए ये रहा 7th हाउस, तो ये आपके बिजनेस से आपका पैसा दिखा रहा है, नो डाउट। ठीक है, आपके बिजनेस से आपको पैसा दिखा रहा है ये। लेकिन आपका जो 7th हाउस का जो मालिक है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा देखिए आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब अपने से 12th होके बैठा है, और वो भी सर्विस के हाउस में। तो आपको जो भी बिजनेस करना है ना उसमें सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बिजनेस है रेदर सेलिंग ए डायरेक्ट प्रोडक्ट, देयर मस्ट बी ए प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए सर्विस प्रोवाइडिंग, किसी तरह का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और जैसे कि आपने लिखा है कि आई ओन ए चेन ऑफ क्लिनिक, इट्स ए बिजनेस वेयर आई हैव फुल टाइम डॉक्टर वर्क फॉर मी, एंड ऑल्सो
कंसल्ट एंड ट्रीटमेंट। चलिए, ये तो एक तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस ही होता है। चलिए, तो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडिंग है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, ठीक है, वो साइकोलॉजी का कारक है, ब्रेन का कारक है, और आप किसी तरह से लोगों को ठीक कर रहे हो तो उसको माइंड में पीस दे रहे हो। चलिए, ये तो हो गया। और वो भी 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु, रोग मीन्स बीमारी, आप उसे कम करो, बढ़िया है। तो यहाँ पे सब, इसका मतलब फाइनेंशियल इशू अगर आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस क्या कह रहा है। बिजनेस तो आपका सही है, आप सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हो, बहुत ही सही है। अभी यहाँ पे देखिए, आपके जो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का जो मालिक है वो शनि है आपका, और शनि जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। और सूर्य आपका 8th हाउस का मालिक है, जाके 12th हाउस में बैठा है। आप देखिए, तो सबसे पहला बात, आप सूर्य को कभी भी पूजा मत करना, सूर्य देव को नमस्कार मत करना, क्योंकि वो 8th हाउस का मालिक है और जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है। और 12th हाउस क्या है? इन्वेस्टमेंट। जब भी 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठे तो ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। और जैसे कि ये एक 12th हाउस है, 12th हाउस फॉरेन एलिमेंट है, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन रिलेटेड करना है, ठीक है, फॉरेन रिलेटेड करना है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, कुछ सालों से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो शनि है, नो डाउट शनि आपका मालिक है, शनि ही आपका मालिक है, और शनि को ठीक रखना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन हर प्लेनेट का खुद का एक अपना एट्रीब्यूट या तो नेचर होता है, और शनि जो है उसका एट्रीब्यूट जो है ना वो स्लोनेस है, स्लो कर देना, हर किसी चीज़ को डिले कर देना। क्यों डिले करता है? क्योंकि उस समय वो आपसे कुछ करवाना चाहता है, कुछ अलग कुछ करवाना चाहता है, और उससे आपको टेस्ट करना चाहता है शनि। उसके बाद जब उस टेस्ट में खड़े होंगे ना, फिर शनि पूरा भर के देके जाता है। इसलिए कहते हैं शनि डिले बट नेवर डिनाई, ठीक है। और अभी गोचर में शनि जो है वो आपके यहाँ पे ही बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में है, और आपका कुंभ राशि जो है वो सेकंड हाउस में है, देखिए, और सेकंड हाउस पैसा है। इसलिए जब शनि का गोचर हुआ है थोड़ा डिले करवा दिया। और जैसे कि केतु यहाँ पे है, फर्स्ट हाउस में यहाँ पे है केतु आपका, तो ये शनि केतु का भी युति है। और शनि केतु का युति जब होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन जो है ना, अगर वो अपने प्रोफेशन में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ना, तो वो प्रोफेशन उनके लिए बैकफायर करने लगते हैं। तो इसीलिए आप केतु का काम करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि आप मेडिकल फील्ड में हो तो प्रोफेशन में आपके लिए कोई इशू नहीं है, दैट फॉर श्योर। प्रोफेशन रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट सिर्फ यहाँ पे क्या है कि शनि गोचर में यहाँ पे आया है, तो इस गोचर के कारण और 1 साल ऐसा रहेगा, और यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं है, और एक साल 2 महीने 3 महीने शायद कुछ है, तो ये थोड़ा स्लो रहेगा, नो डाउट। इस समय थोड़ा अच्छे से गुजार जाने दीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको दशा भी देखेंगे कि दशा क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपका दशा है वो चल रहा है आपका, अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड जी, अभी अगर मैं देखूँ आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है शुक्र का, चल रहा है वीनस। और वीनस जो है वो आपके कुंडली के लिए अति योग कारक है, ठीक है। वीनस जो है आपके कुंडली के लिए अति योग कारक है, और वो बैठा है आपके 11th हाउस में। तो वीनस ही है जो आपको इच्छा पूर्ति करवाएगा, जो करवाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा अपने आप को पूरा वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन करके रखना, ठीक है। जितना हो सके अपने जो औरत जात है उन लोगों के लिए कुछ करना, अपने वाइफ के लिए कुछ कीजिए, ठीक है, अपने वाइफ के लिए कुछ कीजिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपका वीनस के साथ राहु है, तो अगर आपका वाइफ जितना, ठीक है, आपका वाइफ जितना अपने आप को ग्रूम करके रखेगा, अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, तो आपके लिए उतना ही फाइनेंशियली अच्छा होगा। आप देखिए कुछ 1 साल से क्या आपका वाइफ अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है या नहीं रख रहा है? मुझे लगता है वो अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो आप एक काम करो, अपने वाइफ को कोई मेकअप आइटम, लिपस्टिक, आईलाइनर, कोई भी बहुत सारी चीज़ होता है, मुझे पता भी नहीं होता उतना। तो जब भी आपको लगे ना अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करवाना है या प्रोफेशन में ग्रोथ करवाना है, लाइफ में लग्जरी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में वीनस के साथ राहु हो ना, उनके वाइफ हमेशा अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए, पार्लर में जाना चाहिए। आप अपने वाइफ को पार्लर भेज दो,
ठीक है, ये सब करो। और आपने कहा ना मैरिड लाइफ कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन ओके ओके उतना वो स्पार्क नहीं है। स्पार्क इसलिए नहीं है, राहु क्या है, राहु चकाचौंध है। राहु क्या है, राहु आउट गोइंग है। तो इसीलिए जैसे कि आप देखिए, अब 7th हाउस का मालिक भी मून है। मून क्या है, मून मूवमेंट को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो अगर आप अपने मैरिड लाइफ में वो स्पार्क वो चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने वाइफ को ग्रूमिंग करने के लिए पार्लर भेज दीजिए। और कुछ ही ड्यूरेशन में ना, कुछ कुछ टाइम में ना, अपनी वाइफ को आप मेकअप का सामान गिफ्ट करते रहना। मतलब अपने आप को मेंटेन खूबसूरत रखने का जितना भी आइटम होता है ना, वो अपने वाइफ को दीजिए। और वो जितना अपने आप को मेंटेन करके रखे, अपने बालों को संवार के रखेगा, आपके लाइफ में बहुत ही ग्रोथ होगा। और अगर अपनी लाइफ में स्पार्क चाहते हो, जैसे कि देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, 7th हाउस का मालिक कौन है, आपका चंद्रमा। चंद्रमा अपने से 12th होकर बैठा हुआ है। ये बहुत ही खराब साइन है एक तरफ से, ये सेपरेशन का कारक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना अपने से 12th जाके बैठा हुआ है। 7th हाउस का मालिक अपने से 12th होकर बैठा हुआ, और 12th लॉस करवाता है। और मून है, 6th हाउस है। तो इसलिए मैं कहूँगा 6th हाउस जो है ना वो सेवा को दिखाता है। इसलिए आप और अपने वाइफ मिलकर ना आप लोगों को सेवा करो। आप प्यासे को पानी पिलाओ, कहीं ना कहीं पानी पिला के आओ लोगों को। जितना आप लोगों को पानी पिलाओगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मून जो है ना वो ट्रैवलिंग का कारक है। तो अगर अपने मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छा एक स्पार्क एक चाहते हो ना, अपने वाइफ को लेकर आप ट्रैवलिंग में निकल जाओ। जितना ट्रैवलिंग करोगे, जैसे मैं करता हूँ, मैं हर 3 महीने में एक ट्रैवल का टूर प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी सेम कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेरा भी 7th हाउस का मालिक अपने से 6th होके बैठा हुआ है। और जो 7th हाउस का जो मालिक है 6th होके बैठा हुआ है, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसलिए मैं हर 3 महीने 4 महीने में थोड़ा पैसा जमा करके ट्रैवल करने निकल जाता हूँ। बस फ़र्क यह है कि आपके वीनस के साथ मार्स है, लेकिन मेरे वीनस के साथ केतु है। तो मैं अपने वाइफ को उतना ग्रूम करने नहीं देता हूँ। वो जितना सिंपल रहेगा मेरे लिए सही रहेगा। तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। आपका वाइफ जितना ग्रूम करके रखेगा आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो आप अपने वाइफ को मेकअप किट ये सारी चीज़ आप गिफ्ट करो, आपके लिए बहुत सही होगा। और ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दो, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। अभी आता है फाइनेंस के ऊपर। जैसे कि आपका महादशा चल रहा है वीनस, और वीनस जो है आपके कुंडली में किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिए केतु। तो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु खुद एक क्या है, कट करवाता है। केतु कट करवाता है, हर चीज़ को कट करवाता है। तो ये कैसे देगा आपको बताइए ये तो टाइम में। इसीलिए देखिए आप में ना आपके यहाँ पे कुंडली में एक चीज़ क्या हो गया, वीनस के राहु के ट्राइन में है, लेकिन केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो वीनस के अंदर केतु का भी प्रभाव है, और मार्स का भी सॉरी राहु का भी प्रभाव है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है ना, आप इस डुअलिटी में फंसे हो पैसे को लेकर। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप एक काम कीजिए, आप कहीं एक मंदिरों पे एक अच्छे से मंदिर देखिए, वहाँ पे एक सीलिंग फैन, देखिए टेबल फैन नहीं, एक सीलिंग फैन लगवा दीजिए। देखिए डोनेशन करके आएंगे, वो यूज़ करेगा पता नहीं, कहीं रख देगा, फिर यूज़ नहीं होगा तो नहीं होगा। आप ऐसा लाइए ताकि वो यूज़ हो, और उसमें मंदिरों में आप खुद इंस्टॉल करवा दीजिए पंखा। वो भी 3 ब्लेड का होना चाहिए पंखा। ठीक है, आजकल मॉडर्न के ज़माने में तो 4 पंखा 5 पंखे का आ गया, लेकिन नहीं, 3 पंखे का ही, मतलब 3 ब्लेड का पंखा आप मंदिरों पे लगा दो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। और जैसे कि वीनस जो है वो उसका महादशा चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है चंद्रमा का। तो चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएट है, मूवमेंट है, चेंजेस है। इसलिए आपके साथ ये सारे चीज़ हो रहा है। और चंद्रमा जो बैठा हुआ है ना, वो बैठा है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और शनि आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है वो देख लीजिए। शनि जो दे रहा है वो 1st हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 7th हाउस दे रहा है, 9th हाउस दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है। और फाइनेंस का जो हाउस है ना वो 2, 6, 11 है। तो 11 है, 11th हाउस है, तो ये पैसा आ रहा है, लेकिन वो सेविंग के रूप में नहीं हो पा रहा है। मतलब जितना ज़रूरत है उतना आ रहा है, लेकिन सेविंग के रूप में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आपके क्लाइंट जो है वो उतना पैसा शायद अभी नहीं दे रहा है जितना आपको चाहिए, क्योंकि 6th हाउस जो है ना वो क्लाइंट का पैसा है, वो क्लाइंट का पैसा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक अच्छा छोटा मोटा रेमेडी देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं जो कह रहा हूँ ये आपको तब तक करना है, 20 मई 2025 तक ये रेमेडी करना है। उसके बाद ये रेमेडी नहीं करेंगे क्योंकि दशा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 20 मई 2025 तक ही करेंगे। आपको क्या करना है, आपको रुकिए एक सेकेंड, एक बार चेक कर लो फिर आपको बताऊंगा। जी, आप एक काम कीजिए,
आप अपने जो राइट हैंड है उसमें एक सिल्वर का करा या तो सिल्वर का ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, अपने राइट हैंड पर। लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप जो काम कर रहे हो वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर सर्विस ओरिएंटेड ना होके डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग है, बिजनेस डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग है, तो आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम करेगा ये रेमेडी। तो जैसे कि आप डॉक्टर हो, वो एक तरह से आप मेडिसिन तो सेल करते हो लेकिन उसमें सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। आप जैसे कि मैं कुंडली देखकर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, उसी तरह आप लोगों को बीमारी से बचने के तरीके दिखाते हो, तो ये चीज़ है। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, अपने रिस्ट हैंड मतलब अपने जो रिस्ट है उसमें एक सिल्वर का, ठीक है, चांदी का करा पहनिए पहनिए या तो चांदी का आप एक ब्रेसलेट पहनिए सोमवार के दिन, ठीक है। ये आप कीजिए, आपको देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है। ये आप कीजिए तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि देखिए आपका जो 10th हाउस का सबलॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस जो है ना वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये बार बार केतु आ रहा है, तो हीलिंग प्रोफेशन आपके लिए सही है। और आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का काम करते हो, बहुत अच्छा है। तो आप एक काम कीजिए, अपने जो काम करने का जो एरिया है ना वहाँ पे, अपने जो काम करने का जो टेबल है ना वहाँ पे जितना भी वो जो आप चाहे आप सर्जरी आप शायद करते हो या नहीं करते हो, जैसे आपने बताया होम्योपैथी हो आप, लेकिन फिर भी आप एक काम कीजिए, जितना भी सर्जरी सर्जरी करने वाला जो औजार होता है, एक जैसे ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, सर्जरी करने वाला कोई भी दूसरा नहीं चलेगा, उनमें से 2-3 आइटम खरीदे और अपने जो डेस्क है जहाँ पे बैठ कर आप काम करते हो वहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए सर्जरी का आइटम। क्यों? वो जो सर्जरी का आइटम है वो केतु है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, और केतु आपके लाइफ में किसी भी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और केतु जो है ना वो देखिए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 11th हाउस दे रहा है, केतु क्या है, केतु मुक्ति है, 11th हाउस क्या इच्छा है, तो ये आपकी इच्छा से मुक्ति करवाता है। आप जितना सोचते हो ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलने से पहले स्टॉप हो जाता है। इसलिए ना आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये चीज़ ना आप सोचिए मत, ज़्यादा सोचिए मत मुझे ये चाहिए। आप एक डायरी लीजिए, जो मैं करता हूँ क्योंकि मेरे भी 11th हाउस में केतु है। एक डायरी लीजिए, अच्छा सा डायरी लीजिए और डायरी मेंटेन कीजिए, और जो भी चीज़ चाहिए ना वहाँ पे लिखते जाइए, आप वो चीज़ आप लिखते जाइए। आप देखेंगे आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। जो भी चीज़ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, एक चेक बुक में अपना नाम लिखिए और आपके नाम पे कितना चेक आना चाहिए वो लिखिए और उसको उस डायरी में पेस्ट कर दीजिए, और वो डायरी को हमेशा आप लिखते जाइए। आपको कार चाहिए कार लिखिए, घर चाहिए घर का एक पिक्चर लगाइए और उसके नीचे लिखिए दिस इज माई होम एंड आई रिसिव्ड माई ड्रीम हाउस, ऐसे कुछ भी आप लिखिए ना, आप लोगों को पता है ना कैसे करना है। तो और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे सेकंड और 12th दे के रखा है, तो केतु जब भी सेकंड 12th देता है और यह सेकंड और 12th हाउस का मिलन होता है ना, ऐसे व्यक्ति का पैसा तो आता है लेकिन जितना आता है उतना खर्चा भी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर खर्चा अगर करने जाए और वो खर्चा अगर रोक दे तो उसके पास पैसे की कमी हो जाता है। और आपने जो कहा है ना पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, आप देखो आप ना खर्चा करने से ज़्यादा सेविंग के बारे में सोच रहे हो। जिस दिन आप सेविंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे उसी दिन आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप सेविंग के बारे में गलती से भी मत सोचिए, आप पैसा खर्चा कीजिए, जितना खर्चा करेंगे उतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे केतु 6th हाउस भी देके रखा है, 6th हाउस सर्विस है, आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, बस अपने जो सर्विस टेबल है जहाँ पे बैठते हो आप वहाँ पे सर्जरिकल जो भी आइटम है, जो सर्जरिकल आइटम मीन्स वो जो होते हैं ना, कैंची होते हैं, ब्लेड होते हैं, जो उस ब्लेड नहीं जो हम लोग नॉर्मली दुकान में जाकर खरीदते हैं, जो सर्जरी करने वाला जो ब्लेड आता है, ऐसे कुछ भी 4-5 जो सर्जरिकल आइटम होता है, आर्टिकल होता है, उस चीज़ को लाइए अच्छे से, एक अपने टेबल पे प्लेस करके रखिए। आप देखेंगे बहुत 10-15 दिन में आपको ये रिजल्ट देने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रोफेशन आपने अच्छा ही सिलेक्ट किया है, बढ़िया है। तो यहाँ पे 10th हाउस का ये हाल है। तो अभी जो आपका अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है किसका अंतर्दशा, वो चल रहा है आपका मून का, ठीक है। और मून जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि आपके कुंडली में देखिए कौन सा हाउस को दे रहा है। शनि जो है आपकी कुंडली में वो फर्स्ट हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 7th हाउस दे रहा है, 9th हाउस दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है। तो ये अच्छा साइन दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 7th हाउस दे रहा है, ठीक है। और आपने जो कहा है, हाँ ये अच्छा ही है, लगभग अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कहा है कि आई एम लुकिंग
to buy a house, had bought a house in 2006 and sold it, now looking for a new house. अभी अगर आप अगर न्यू हाउस देख रहे हो ना, वो चांसेस है, क्योंकि शनि जो है जिसका अंदाजा चल रहा है 4th हाउस दिया है, तो आपके पास एक घर खरीदने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे आपके पास घर खरीदने के बाद भी आपने क्यों सेल आउट कर दिया, आपको पता है अपने घर? ये देखिए, आपका जो यहाँ पे देखिए, आपका जो 4th हाउस का मालिक है, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस जो है ना, वो प्रॉपर्टी है, आपका घर है, जमीन जायदाद है, गाड़ी बंगला है, आपका कंफर्ट जोन है। और देखिए, ये जो कंफर्ट जोन है 4th हाउस, इसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल कौन से हाउस में जाके बैठा हुआ है? आप देखो 12th हाउस। तो आपको ना जो सुख है मन का, वो घर में रह के नहीं मिलता है, आपको घर से बाहर रहते हो तब आपको सुख मिलता है। ठीक है, या तो आप देखेंगे 12th हाउस जो है ना, वो आपका बेडरूम है, या तो आपके मन का अगर शांति चाहिए तो अपने रूम को बंद बंद करके आप अपने बिस्तर में ही रहते हो, या तो घर से बाहर चले जाते हो, तब जाके आपको अच्छा फील होता है। और आपने सेल आउट क्यों कर दिया? क्योंकि 4th हाउस का मालिक 12th हाउस में है, 12th हाउस क्या है? लॉस है, इसलिए आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। और अपने बर्थ प्लेस में तो प्रॉपर्टी नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। अगर खरीदोगे भी तो वहाँ पे रह नहीं पाओगे, और यहाँ पे रहोगे भी तो क्या होगा? आपको इरिटेशन होगा उस घर में। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप एक काम कर सकते हो, अपने जॉइंट नाम से खरीदिए, अपने अकेले नाम पे कभी भी मत खरीदिएगा, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 4th हाउस का मालिक 12th हाउस में है, तो आप बर्थ प्लेस में बाहर जाके कहीं दूसरी जगह पे अदर स्टेट में जाके खरीद लीजिए। लेकिन बर्थ प्लेस से बाहर जाने का मतलब ही होता है वो फॉरेन एलिमेंट, और फॉरेन एलिमेंट के पास जाके अगर वहाँ पे आप सेटल हो गए, खुद का ज़मीन खरीद लिए, तो ये फॉरेन नहीं रहा, वो अपना हाँ जगह हो गया, तो वो फिर से 4th हाउस बन जाएगा। तो आपके लिए घर खरीदना मतलब कभी भी खरीदिए, वो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हमेशा रहेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि या तो आप जॉइंट होकर ज़मीन खरीदिए, मतलब जॉइंट होकर मतलब अपने अपने वाइफ दोनों के नाम पे मिलकर खरीदिए, या तो आप किसी दूसरे के नाम पे खरीदिए, अपने बच्चों के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे। अकेले अपने नाम पे कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही बताया था आपका। 8th हाउस का मालिक कौन है? सूर्य। कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में। जिनका 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लॉस में ही जाता है। ठीक है, मैंने भी बहुत लॉस खाया है, क्योंकि मेरा भी सेम कॉम्बिनेशन से शेयर मार्केट में पैसा डाला गया। इसीलिए जिनका भी 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में हो, 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट, 8th हाउस इज प्रॉब्लम, तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है या तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट कीजिए, जॉइंट मतलब आप अकेले नहीं, आपके साथ किसी को जॉइंट कीजिए। दूसरा, यहाँ पे क्या करना है आपको? या तो दूसरे के नाम पे इन्वेस्ट करना है। तो ज़मीन का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। तो इसीलिए आप अपने घर लेने के बाद भी आप रख नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आपका डिले हो रहा है। इसलिए अभी अगर आपको घर खरीदना है तो जॉइंट नाम से अप्लाई कर दीजिए, घर मिल जाएगा, या तो दूसरे के नाम पे अप्लाई कीजिए, घर मिल जाएगा, दशा आपको परमिशन दे रहा है। ठीक है, और मैरिड लाइफ के बारे में बताया। ठीक है, और उसको अगर डीप एनालाइज करना है तो और 2 चीज़ मैं देखूंगा यहाँ पे, और एक चीज़ देखूंगा मैं यहाँ पे, 2 चीज़ नहीं। यहाँ पे देखिए 7th हाउस है, 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? देखिए वीनस। अभी वीनस कौन से हाउस को दे रहा है आप देखो, वीनस दे रहा है आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे शादी का जो हाउस है, मैरिज का जो हाउस है, वो है 2, 7, 11। ठीक है, 2, 7, 11 दे तो मैरिज करवा देते हैं, लेकिन अगर 7th हाउस दे तो ये क्या करवाते हैं? ये आपके मैरिज लाइफ को सेटल करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस नहीं है, जिससे कारण आपके जो मैरिड लाइफ में है कुछ खराब नहीं है, क्योंकि 11th हाउस है, तो एक उम्मीद है, क्योंकि 11th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति है। तो आपके अंदर एक इच्छा है कि मेरे वाइफ से मुझे ये चीज़ प्राप्त होगा, लेकिन ये परफेक्टली क्यों नहीं हो पा रहा है? सो क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये 7th हाउस नहीं दे पा रहा है। और इसलिए क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपका 7th हाउस का जो मालिक है वो मून है, और मून जो है अपने से 12th जाके बैठा हुआ है। ठीक है, अपने से 12th जाके बैठा हुआ है,
इसीलिए मून क्या है, ट्रैवल है, और अपने से 12 जब बैठता है तो ये वो 7th हाउस का लॉस करवा देगा, क्योंकि 7th हाउस से वो 12th होके बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपके लिए आपके वाइफ के साथ ट्रैवल करना, अपने वाइफ को थोड़ा अच्छे से ग्रूम करके रखना, ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो ये है आपका। और जैसे कि आपका जो कुंडली है ना, ये दानव लगन का कुंडली है, दानव। ठीक है, दानव लगन का कुंडली है, और आपका जुपिटर जो है वो उच्च होके बैठे है, और जुपिटर जो है ना आपका 3rd हाउस और 12th हाउस का मालिक है। मतलब जुपिटर आपके लिए मारक है इस कुंडली में, और वो भी उच्च होके बैठे हैं। तो जुपिटर जो है ना आपको जो तकलीफें देगा ना, बहुत बड़ा बड़ा तकलीफ देगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप येलो कलर धारण मत करना, येलो कलर से दूर रहना। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, येलो। ठीक है, येलो, रेड एंड ऑरेंज, येलो, रेड एंड ऑरेंज से आप दूर रहना। व्हाइट कलर इज द बेस्ट कलर। ब्लैक कभी कभार आप पहन सकते हो, नो इशू। ठीक है, और उसके साथ साथ जी, ब्लैक कलर आप पहन सकते हो, नो इशू। बट आपके लिए वाइट कलर बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है। वाइट कलर आप पहन सकते हो, ग्रीन भी आप पहन सकते हो, लेकिन ग्रीन आप इंपॉर्टेंट काम के टाइम में मत करना। जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तब उस समय आप वाइट पहन के जाना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जो भी कपड़ा पहनेंगे, जो भी पहनेंगे, आप फुटपाथ से खरीद के मत पहनिए प्लीज़। थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनिए आप। और मुझे लगता है आप डॉक्टर हो, तो आप लोग तो इसी तरह की ड्रेस पहनोगे, मतलब ब्रांडेड वो सब। तो बस मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप इसको आप पहनिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और स्टोन अगर पूछेंगे तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कोई स्टोन की ज़रूरत है। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, मुझे शनि का स्टोन आपको ज़रूरत है, मुझे जो लग रहा है। मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, फिर सजेस्ट करूँगा आपको। 1 4 7 10 11, हाँ, 1 4 7 10 11। उसके बाद जेमिनी देख लेता हूँ मैं आपका। जी हाँ, आप सैटर्न का स्टोन पहनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये स्टोन लेने के साथ साथ आपको ना ज़मीन, हाउस भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर। लेकिन शर्त यही है, वो घर आप अकेले खुद के नाम पे कभी भी मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जुपिटर आपका ज्ञाति कारक है, जुपिटर जो है ना वो आपके लिए चैलेंजेस ला रहा है। और जुपिटर के साथ साथ ये आपके कुंडली में मारक भी है, तो येलो कलर से दूर रहना। और इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप एक काम करना, आप जब भी मंदिर जाएंगे ना, वो जो मैंने बोला पंखा आप देंगे मंदिरों पे, वहाँ पे ना आप और एक चीज़ लेके जाना। मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। जी हाँ, आप एक काम करना, आप उस मंदिरों पे बेसन, ठीक है, लेकिन देखिए उस मंदिर में देना है ज़रूरी नहीं है। आप बेसन मतलब खाने का जो सामान है, वो उस मंदिर पे दीजिए जहाँ पे खाना बनता हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा गुरुद्वारा में दे दीजिए, वहाँ पे रोज़ खाना बनता है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है जहाँ पे खाना बनता हो, तो वहाँ पे अगर दे देंगे तो और भी अच्छा है। तो इस चीज़ को ना यूटिलाइज होना पड़ेगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। बेसन, ठीक है, बेसन, या तो चना दाल, या तो मूंग दाल, येलो कलर का जो पीले कलर का येलो कलर का मूंग दाल आता है वो। बेसन, ठीक है, चना दाल, या तो मूंग दाल, ये तीनों में से कोई एक आइटम आप मंदिरों पे दान कर दीजिए। ठीक है, मंदिरों पे दान कीजिए। उसके बाद आप, मैंने बोला ना आपका वाइफ, लोगों को थोड़ा पानी पिलाइए, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करता हूँ, आप किसी पब्लिक प्लेस पे एक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स बना दीजिए, वहाँ पे नल लगा दीजिए। ठीक है, वहाँ पे या तो आप नल लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे जो पानी निकलता है नल, ठीक है, ऐसा नल लगा दीजिए, तो लोग क्या होगा, उससे पानी निकाल के पीते रहेंगे। या तो आप ऑटोमेटिक टैंक, पानी का टैंकी बैठा के कर सकते हो, वो मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप ये अगर वहाँ पे लगा देंगे ना, क्योंकि सर्विस का हाउस है 6th हाउस में, मून और जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मून आपके 6th हाउस में बैठा है, तो 6th हाउस क्या है, सर्विस है। और मून मेडिसिन को भी दिखाता है। तो आप जितना लोगों को मेडिसिन का काम करते हो ना अपने वहाँ पे, आप कभी कभार ना
गरीबों को ना फ्री में 2-3 मेडिसिन दे दीजिए, आपका प्रोफेशन बहुत हाइट तक चला जाएगा, बहुत हाइट तक चलेगा। आप करके देखिए ये चीज़। और जब भी आप पानी का वो करेंगे ना, उस समय आप अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाइएगा, दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ वहाँ पे मिलकर उस चीज़ को इंस्टॉल कीजिएगा। जितना लोग पानी पीते रहेंगे, आपके मैरिड लाइफ और आपका जो दोनों का बीच में जो मतलब मैरिड लाइफ प्लस जितना भी आपके लाइफ में इशू है वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। तो ये जो सारा चीज़ है ना, अभी इस सारे चीज़ को करके देखिए, फिर आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप करके देखिए। बाकी जो मैंने कहा, प्रॉपर्टी लेना है तो अपने नाम पे मत लीजिए, जॉइंट होल्डिंग कीजिए, या तो दूसरों के नाम पे खरीदिए, अपने वाइफ के नाम पे, या तो अपने बच्चों के नाम पर, या तो अपने मम्मी पिताजी के नाम पर, किसी के भी नाम पर, अपने नाम पर मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आप देखो, आपकी कुंडली में शनि राहु का भी युति है। शनि और राहु क्या है? शनि कर्म कारक है, राहु इज एक्सपांशन, और आपने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया, चेन सिस्टम कर दिया, बहुत अच्छा है। मतलब आप वो सारा चीज़ कर रहे हो जो आपके कुंडली आपसे मांग रहा है। बस यहाँ पे 2-3 इशू है जिसके लिए आपको फेस करना पड़ रहा है, और उस चीज़ को मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया। तो इस चीज़ को जैसे मैंने कहा उस तरह से आप यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप कहेंगे, 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपका लाइफ कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर से आपको कोई सवाल अगर मुझसे छूट गया होगा, या तो आपको लगता है कि हाँ ये छूट गया है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस चीज़ के ऊपर फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।